नमस्कार फ्रेंड्स, यूपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। आजकल फ्रांस में इमरजेंसी लगी है और साथ ही साथ न्यू कैलेडोनिया में हिंसा हो रही है। पर आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, इसको जानना ज़रूरी है। देखो, न्यू कैलेडोनिया प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी क्षेत्र माना जाता है। फ्रांस ने इसे 1853 में अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद से यहाँ पे लगातार फ्रांसीसी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, यहाँ के जो आदिवासी हैं कनक, ये गुस्से में है और अब ये आज़ादी मांग रहे हैं। इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए जान लेते हैं न्यू कैलेडोनिया है कहाँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये फिजी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है और ये फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी मानी जाती है। ठीक, और ये फ्रांस की प्रशांत महासागर में एक बहुत ही मददगार टेरिटरी है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी देश को पैसिफिक ओशन से आयात निर्यात करना है, प्रशांत महासागर से आयात निर्यात करना है, तो कहीं ना कहीं उसको अपना बेस बनाना ही पड़ेगा। न्यू कैलेडोनिया की वजह से फ्रांस प्रशांत महासागर में एक डोमिनेंट पावर माना जाता है। तो न्यू कैलेडोनिया यही है और यहाँ पे पिछले कुछ वर्षों से फ्रांसीसी जनसंख्या इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ जो खुद की पॉपुलेशन है, इनकी नेटिव पॉपुलेशन, वो बहुत खतरा महसूस कर रही है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित और फ्रांस के नियंत्रण वाले द्वीप न्यू कैलेडोनिया में आपातकाल लगा दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ चल रहे विरोध का संबंध हाल ही में फ्रांसीसी निवासियों को मतदान का अधिकार देने के विधेयक से है। कहा गया इस नए कानून के द्वारा कि कोई फ्रांसीसी अगर 10 वर्ष से अधिक न्यू कैलेडोनिया में रह चुका है तो यहाँ पे वो वोट कर सकता है, मतदान कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो फ्रांसीसी प्रतिनिधि ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ की कनक पॉपुलेशन, कनक जनसंख्या हो सकता है बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो। प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी विदेश द्वीप क्षेत्र न्यू कैलेडोनिया में हाल के विरोध प्रदर्शन के बीच 4 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग गिरफ्तार भी हो गए। और ये क्यों था, ये किस वजह से हुआ, ये मैंने आपको बताया। जो नया विधेयक आया है, इस विधेयक से यहाँ के बुजुर्ग निवासियों में आक्रोश फैल गया है। हालांकि विधेयक को पारित हो गया है और अब इस पर राष्ट्र की मंजूरी का इंतजार है। पर अगर विधेयक मंजूर नहीं होगा तो यहाँ पे हाल वैसे ही शायद बने रहे। 19वीं सदी के मध्य से फ्रांस ने इस द्वीप पर नियंत्रण कर लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में फ्रांसीसी आबादी यहाँ निवास करती है। अशांति के पृष्ठभूमि के बारे में अगर बात करें, किसी भी चीज़ की पृष्ठभूमि पहले जाननी ज़रूरी है। तो मतदान सुधार की बात करते हैं। राष्ट्रपति मैक्रोन की सरकार द्वारा आगे बढ़ते गए मतदान सुधारों के जवाब में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जिससे कुछ लोग स्थानीय स्वायत्तता को कम करने और क्षेत्र में फ्रांसीसी समर्थक तत्वों का पक्ष लेने का रूप मान रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड बहुत फेमस हुआ था बीच में, जीनोफोबिया। जीनोफोबिया क्या होता है? जीनोफोबिया का मतलब है कोई बाहर से अगर आया है, कोई विदेशी है जो यहाँ आके शायद आपके संसाधनों के लिए आपसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है, इससे डर की वजह से इसे जीनोफोबिया कहते हैं। अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था कि भारत, चीन, जापान जैसे कुछ ऐसे एशियाई देश हैं जो जीनोफोबिक हैं, यानी कि यहाँ के लोग बाहर के विदेशी लोगों से डरते हैं कि यहाँ के हमारे संसाधन ना खींच ले। कह सकते कहीं ना कहीं जीनोफोबिया भी यहाँ है। हिंसा आंशिक रूप से कुछ निवासियों के बीच लंबे समय से चली आ रही है। स्वतंत्रता समर्थक भावनाएं यहाँ से पहले से चल रही थी, उसी से प्रेरित होकर इसको देखा गया है, विशेष रूप से स्वदेशी कनक समुदाय के भीतर। तो कनक समुदाय यहाँ का स्वदेशी समुदाय है और ये चाहते हैं कि इनकी पावर यहाँ पे बरकरार रहे। देखो, अगर कनक विद्रोह के बारे में बात करें, इससे पहले भी विद्रोह हुआ है। वर्ष 1878 में स्थानीय कनक लोगों ने और फ्रांसीसी उपनिवेशवादियों के बीच एक संघर्ष शुरू हुआ। इसके बाद स्थानीय लोगों पर फ्रांसीसी दमन और अधिक बढ़ गया। 1980 के दशक के दौरान फ्रांसीसी बलों और कनक अलगाववादियों के बीच से संघर्ष आज तक जारी है। फिर मैटिगनॉन अकॉर्ड साइन हुआ। वर्ष 1988 के मैटिगनॉन समझौते के तहत स्थानीय कनक आबादी और यूरोपीय समुदाय के बीच शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो यूपीएससी में अगर पूछा जाए कि मैटिगनॉन किसकी अकॉर्ड किससे रिलेटेड है या समझौता किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये न्यू कैलेडोनिया और फ्रांसीसियों के बीच में 1988 में
हस्ताक्षरित हुआ, जिससे दोनों के बीच में शांति बनी रहे। इसके तहत न्यू कैलेडोनिया पर फ्रांस के प्रत्यक्ष शासन को समाप्त करने और वर्ष 1998 में स्वतंत्रता के लिए जनमत के आयोजन की भी बात कही गई। सरकार और सामुदायिक प्रक्रियाएं अगर हमें देखनी है तो देखो, फ्रांसीसी अधिकारियों ने कहा है कि हिंसा और उसके बाद गिरफ्तारियों की सूचना दे दी गई है कि हिंसा हुई है तो यहाँ पे गिरफ्तार हम जरूर करेंगे, जिसमें सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की भी आवश्यकता बोली है। फ्रांस ने एक क्षेत्र में 12 दिनों तक, कितने दिनों तक, 12 दिनों तक आपातकाल की स्थिति भी घोषित कर दी है और विद्रोह को शांत करने के प्रयास में लगभग 500 अतिरिक्त सैन्य भी भेजेंगे, जो कि कनक पॉपुलेशन को, कनक संख्या को पसंद नहीं आएगी। स्वदेशी कनक लोगों की प्रमुख की राष्ट्रीय परिषद ने हिंसा की भी निंदा की है, लेकिन आरोपों को खारिज कर दिया कि स्वतंत्रता समर्थक समूह द फील्ड्स एक्शन कोऑर्डिनेशन यूनिट के सदस्य अशांति में शामिल थे। देखो, स्वतंत्रता तो वो लेना चाहते हैं, पर स्वतंत्रता कभी भी हिंसा से ज़्यादातर हमने देखी है नहीं आई है। तभी तो भारत में जितने भी मूवमेंट्स, जितने भी गांधीयन मूवमेंट्स रहे हैं, वो ज़्यादातर गैर हिंसक रहे हैं, नॉन वायलेंट रहे हैं। और नॉन वायलेंस से आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि सरकार या फिर कोई अथॉरिटी आपके ऊपर हैवी हैंड से आपको दबाने के लिए नहीं आएगी। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम स्वतंत्रता तो चाहते हैं, पर जो हमारे स्वतंत्रता समर्थक फील्ड हैं वो उसके लोग इस हिंसा में शामिल नहीं थे। ठीक है, तो ये देखिए, न्यू कैलेडोनिया में अलग अलग आइलैंड है। नोमिए इसकी राजधानी है, आइल ऑफ पाइन्स है यहाँ पे, ये मेयर है, लीफू और ओइविया। फ्रांस न्यू कैलेडोनिया पे शासक कैसे बना न्यू कैलेडोनिया का? देखो, न्यू कैलेडोनिया जिसकी आबादी 3 लाख से थोड़ी अधिक है, 40% जनसंख्या जो है इसकी कनक है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच में स्थित है। फ्रांस की सबसे बड़ी विदेशी क्षेत्रों में से एक है। स्वदेशी समूह विशेष रूप से मेलिनीशिया कनक लोग कुछ हजार वर्षों से इसमें निवास कर रहे हैं, तभी इनको वहाँ का आदिवासी बोला जाता है। द्वीप में पश्चिमी उपनिवेश रुचि 1774 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक के आगमन से शुरू हुई। इन्हीं के नाम पे कुक आइलैंड भी रखा गया है। वर्ष 1853 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय, जो एम्परर नेपोलियन थर्ड ने न्यू कैलेडोनिया को जीत लिया और कई दशकों से तक इसका प्रयोग एक जेल कॉलोनी के रूप में किया जाता था। मतलब यहाँ पे तड़ीपार लोगों को जेल में रखा जाता था। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी यही हाल है। ऑस्ट्रेलिया की जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है वो अलग थी, पर आज जो वहाँ आप जनसंख्या देख रहे हैं ये तड़ीपार लोगों से ही बनाई गई है। जब यूरोप में यहाँ पे लोगों को कोई भी सज़ा सुनाई जाती थी तो उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता था। तो आज जो जनसंख्या देख रहे हैं ज़्यादातर वही क्रिमिनल पॉपुलेशन है जो यहाँ पे रह रही है। ठीक उसी तरह जैसे पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया का इस्तेमाल ब्रिटिश द्वारा किया जाता था। औपनिवेशिक सत्ता के तहत भेदभाव और भूमि लूट के माध्यम से जीने के बाद कनक लोगों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे नागरिक अधिकारों तक पहुँच प्राप्त हुई। वे बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास के हाशिए पर रहे हैं। आधुनिक समय में कनक को अक्सर फ्रांसीसी शासन का विरोध करने का प्रयास किया गया है, यहाँ तक कि क्षेत्र के अन्य देशों ने धीरे धीरे औपनिवेशिक शासन को से स्वतंत्रता प्राप्त की है। और 1980 के दशक के हालात एक अस्थिर मोड़ आया, जिसमें चरमपंथी अभिनेताओं ने भूमिका निभानी शुरू कर दी और तब से आज तक चली आ रही है। 1998 में द्वीप को सीमित स्वायत्तता देने के लिए फ्रांस और न्यू कैलेडोनिया के बीच में नोमिया समझौता पर हस्ताक्षर हुए। इसके अलावा स्वतंत्रता के प्रश्न पर 3 जनमत संग्रह आयोजित किए गए। कौन कौन से थे? 2018, 20 और 21, और तीनों मामले में बहुमत ने स्वतंत्रता के खिलाफ मतदान किया। इसी वजह से आज भी न्यू कैलेडोनिया फ्रांस के शिकंजे में है। कनक आमतौर पर स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, जबकि यूरोपीय मूल के समूह और अन्य जो अप्रवासी चाहते हैं कि फ्रांसीसी शासन जारी रहे, क्योंकि वहीं से वो आए हैं। न्यू कैलेडोनिया क्यों महत्वपूर्ण है भाई? देखो, सबसे पहली बात तो ये पैसिफिक ओशन में है, जहाँ पे इस समय ना ही सिर्फ फ्रांस बल्कि चाइना, यूके, भारत, जापान सब इंटरेस्टेड हैं। अगर प्रशांत महासागर की बात करें तो यहाँ से आयात निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे आपको पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मिलती है। और यहाँ पे अगर आपने अपनी पकड़ बना के रखी तो फिशरीज़, एक्वाकल्चर,
इन सब से भी बहुत ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय होने के साथ न्यू कैलेडोनिया खनिज संसाधनों में भी समृद्ध माना जाता है। इस वजह से एक अनुमान के अनुसार विश्व में ज्ञात कुल निकल धातु भंडार का लगभग 10% न्यू कैलेडोनिया में है। निकल इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब जिसकी वजह से अगर हम डिजिटल बन रहे हैं, हमारी पूरी पृथ्वी, हमारी पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व हमारा डिजिटाइज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए फ्रांस यहाँ से नहीं हटना चाहता। वर्तमान में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच यह द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। गौरतलब है कि न्यू कैलेडोनिया का निर्यात यानी कि अधिकांश निकल धातु का ही एक बड़ा हिस्सा चीन को किया जाता है। जिबूती और वनुआतू की स्वतंत्रता के बाद फ्रांस के लिए वैश्विक परिदृश्य में अपनी सैन्य तथा सामरिक स्थिति को मजबूत करने के लिए न्यू कैलेडोनिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। पर यहाँ पे बढ़ती हिंसा है स्वतंत्रता के लिए, राजनीति में तनाव है। यहाँ की जो लेजिस्लेटिव बॉडी है ये तनाव में चल रही है फ्रांस की लेजिस्लेटिव बॉडी से। उसके बाद सामुदायिक संबंध है, यानी इस अशांति से फ्रांसीसी सरकार और स्वदेशी कनिक समुदाय के बीच में तनाव बढ़ गया है, जो तनाव फैल भी सकता है, विस्तृत भी हो सकता है। एक मेंस का क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में चर्चित न्यू कैलेडोनिया में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए फ्रांस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, साथ ही साथ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यू कैलेडोनिया द्वीप में पश्चिमी औपनिवेशिक रुचि 1774 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक के आगमन के साथ शुरू हुई और वर्ष 1853 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय ने न्यू कैलेडोनिया को जीत लिया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है ये मुझे आपको बताना है, मतलब आपको मुझे बताना है। तो इसी के साथ आज की क्लास आपकी ख़त्म होती है। आई होप आपको समझ में आई हो क्लासेस कैसी चल रही हैं। पोखरण के बारे में अगर आपको जानना है, इंग्लिश में पढ़ना है, तो आरएस उत्कर्ष इंग्लिश के चैनल पे ज़रूर जाए। आज मैंने पोखरण भी कंपाइल किया है। पोखरण टेस्ट 1 जो हुआ था इसी दिन हुआ था, इसीलिए इसका हिस्टोरिकल लेवल जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ शाम 7 बजे से आपकी क्लासेस चलेंगी। आरएस उत्कर्ष इंग्लिश पे ज्योग्राफी की क्लास मैं लूँगी। ये बेसिकली विक्ट्री बैच का पार्ट है, उसको भी ज़रूर से आपको ज्वाइन करना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि पढ़ाइयाँ होती रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही रहा है, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर देखें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।